जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाले सीनियर हुर्रियत लीडर और अंजुमन शरई-ए-शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी की रिहाइशगाह पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि आग आज अलसुबह लगी, जिसके बाद मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह से इमारत की एक मंजिल पूरी तरह से तबाह हो गई है। ताहम किसी भी जान नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मजहबी रहनुमा सदर अंजुमन शरई-ए-शियान जम्मू कश्मीर आगा सईद हसन मौसवी सफ़ी के दौलत खाने को आग लगी हुई थी। लोग पहले से जमा हुए थे, लोकल्स सब जमा हुए थे और मैं साफ तौर ये बताऊं कि लोकल्स की मदद से ही आग को बुझाया गया। हाँ, फायर ब्रिगेड ही पहुंच गया, लेकिन इसके मुतल्लिक हमें ये शिकायत की देर से पहुंचे। अगर ये वक्त पर पहुंचते तो शायद इतना नुकसान नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी बाद में मिलकर फायर ब्रिगेड वालों ने और लोकल्स ने मिलकर आग को बुझा दी और आग पर काबू हो गया। ये आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हो गया और उस वक्त 4:20 था बराबर। जो यहाँ इधर उधर के PSO लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये 4:20 शुरू हो गया और आनंद फानन में ये ऊपर का जो मंजिल है आगा साहब के मकान का सब कुछ खाकस्तर हो गया। देखिए 5 बजे हमारे बडगाम का जो मेन स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसको 5 बजे के करीब इतला मिली है। रनिंग कॉलर दौड़ते दौड़े उनके पास आया है तो इमीडिएटली वो फायर सीन पर पहुंच गए हैं। उसके बाद में उन्होंने स्टेट फायर कंट्रोल रूम को श्रीनगर को इन्फॉर्म किया तो हम भी उसी वक्त आग पर निकले, लेकिन आग तो कंट्रोल ही थी। तब तक उन्होंने पानी वगैरह का बंदोबस्त किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आग लगी थी वो पूरे ऊपर के पोर्शन में लगी थी, लेकिन वी हैव कन्फाइंड द फायर टू द कन्फाइंड प्रॉपर्टी, वी हैव कंट्रोल्ड द फायर एंड केप्ट इट टू इन्वॉल्व प्रॉपर्टी ओनली। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन सेव्ड, देयर इज नो अदर डैमेज, नाइदर देयर इज एनी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व्ड नॉर देयर इज lower portions of the house involved. Most of the property has been saved. Also, salvaging operation has been undertaken and successfully we have been able to control the fire. आगे बढ़ते हैं। सुरूक की मलिका लता मंगेशकर का आज यौम पैदाइश है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। लता मंगेशकर ने गुलकारी में अपने करियर की शुरुआत 1943 में महज 13 साल की उम्र से की थी, जिसके बाद उनका शुमार हिंदी सिनेमा की बेहतरीन गुलकारों में किया जाने लगा। लता मंगेशकर को बेशुमार अवार्ड्स मिले। खुद उनका कहना है कि उनका सबसे बड़ा अवार्ड लोगों का प्यार है, लेकिन उनके पास भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज भारत रत्न भी है। वो भारत की दूसरी गुलकारा हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सन 1947 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दुनिया में सबसे ज्यादा गाने गाने वाली गुलकारा के तौर पर आया। कई दिहाइयों तक राज करने वाली ये अजीम गुलकारा अगरचे अब फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो चुकी है, लेकिन गुलकारी से उनका रिश्ता इसी तरह बरकरार है और आखिरी सांस तक बरकरार रहेगा।